नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसके ट्विटर पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट नंबर 8 है। सब्जेक्ट इसका कोई फिक्स नहीं है, ये जेनेरिक वर्कशीट है। जेनेरिक मतलब कि ये किसी भी सब्जेक्ट से हम इसे जोड़ सकते हैं। तारीख है 15 अप्रैल 2021। यहाँ पर छात्र अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो आज वर्कशीट दी गई है, इसमें एक पैराग्राफ है और इसके बाद 3 प्रश्न दिए हुए हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। जब मैं बहुत छोटी थी तब माँ ने हम तीनों बहनों के लिए एक बॉक्स में टॉफ़ियाँ रखी थी और कहा कि हम तीनों बराबर बांट लें। मैं दीपा घर पर सबसे पहले पहुंची और मैंने अपना हिस्सा लिया और बाकी के 2 हिस्से छोड़ दिए। मेरी बड़ी बहन सिया घर पर पहुंची। उसने सोचा कि वह सबसे पहले घर पहुंची है। उसने अपना हिस्सा लिया और बाकी के 2 हिस्से छोड़ दिए। अंत में तीसरी बहन जया घर पर पहुंची और उसने भी यही सोचा कि वह सबसे पहले पहुंची है और उसने भी अपना हिस्सा लिया और 8 टॉफ़ियाँ छोड़ दी। जब हम तीनों बहनें शाम को मिली तो पता चला कि क्या हुआ था और माँ ने बची हुई 8 टॉफ़ियाँ हम में बांट दी ताकि हम तीनों को समान टॉफ़ियाँ मिले। प्रश्न 1, माँ ने 8 टॉफ़ियाँ किस प्रकार बांटी? दीपा, सिया और जया को कितनी कितनी टॉफ़ियाँ मिली? तो अब अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो आखिरी में जो टॉफ़ियाँ बची है वो है 8 टॉफ़ियाँ 2 बच्चों की बची हैं, मतलब 1 की 4 हो गई। तो जो लास्ट में जो बहन आई, कौन आई? जया। उसने क्या किया, उसके पास उस हिसाब से वहाँ पर 12 टॉफ़ियाँ थी, जिसमें से 4 उसने ले ली और 8 छोड़ दी, 4-4 दोनों बहनों की। तो यहाँ पर जब तीसरी बहन आई तो कितनी टॉफ़ी थी? 12। अब जब दूसरी बहन आई होगी तो दूसरी बहन के आने पर वहाँ कितनी होगी कि उसने 12 छोड़ी। 12 छोड़ी का मतलब है उसने दोनों बहनों की 6-6 के हिसाब से छोड़ी, तो 6 ही उसने खुद ली होंगी। तो 12 और 6, दूसरी बहन के आने पर टॉफ़ी थी 18। अब पहली बहन ने इस हिसाब से ली कि बाकी दोनों बहनों के हिसाब से आधी आधी बच गई, यानी जो 18 उसने छोड़ी वो बाकी 2 के लिए आधी आधी थी और उतनी ही उसने ले ली। तो 18 का आधा होता है 9, तो उसने 9 ली और बाकी दोनों के लिए भी 9-9 छोड़ दी। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितनी टॉफ़ियाँ थी? 9, 9 18 और 9 27। अब 27 के हिसाब से पहले बहन पहले ही एक हिस्सा अपना पूरा ले चुकी है। तो जब माँ 8 टॉफ़ियाँ बांटेगी तो वो पहली वाली बहन को नहीं देगी, क्योंकि उसके पास पहले ही 9 टॉफ़ी पूरी पहुँच चुकी हैं। अब वो इस तरह से बांटेगी कि दूसरी लड़की ने 6 ली हैं और तीसरी ने कितनी ली हैं? 4। तो 6 के पास 9 होने के लिए कितना चाहिए? 3। तो ठीक है। अब दूसरी ने जब 6 ली तो उसे चाहिए 3 ताकि उसके पास 9 हो जाए, और 8 में जब 3 चली जाएंगी, जो तीसरी लड़की थी उसे 4 टॉफ़ी मिली और बची हुई 5 टॉफ़ी उसे मिल जाएंगी। तो इस तरह से तीनों बच्चों के पास 9 टॉफ़ियाँ आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, अब आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। माँ अपनी तीनों बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करती थी? अब माँ ने सारी टॉफ़ियाँ सारे बच्चों के लिए रखी हैं, तो इससे साफ पता चलता है कि माँ अपनी तीनों बच्चों के साथ बराबर का व्यवहार करती थी, कोई भेदभाव नहीं करती थी। अब आता है तीसरी बात। सारी बात का पता चलने पर जया को कैसा महसूस हुआ होगा? जया यानी जो आखिरी बच्ची थी, जब उसे पता चला कि पहले ही सबने, एक ने 9 ले ली है और एक ने 6 ले ली है, लेकिन जब उसने लिया
तो उसने 4 टॉफ़ियाँ ली, तो उसे थोड़ा बुरा तो लगा होगा, लेकिन जब माँ ने बाद में बराबर बराबर टॉफ़ियाँ बाँट दी तो उसे समझ में आ गया होगा कि उसमें किसी की गलती नहीं थी, वो गलतफ़हमी से ऐसा हो गया। ठीक है बच्चों, इसके आंसर मैंने अपने हिसाब से बताए हैं। अगर आपको दूसरे और तीसरे प्रश्न का आंसर कुछ और लगता है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है। और इसी के साथ ये वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोरोना कोविड-19 वियर मास्क, यानी कोरोना से बचने के लिए और लड़ने के लिए मास्क नियमित रूप से पहनें और लोगों से दूरियां बनाए रखें। आज की वर्कशीट में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। धन्यवाद।